है, चंदा उगल उदय हो रही हो सब मिल जाता है। उस ध्यान के संबंध में हम लोग अब स्वामी गौतमानंद बाबा से सुनेंगे कि इस ध्यान के बिना हमारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता। यदि आप इस लोक में भी सुख चाहते हैं और परलोक में भी सुख चाहते हैं तो ध्यान का सहारा लेना ही पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। बंदो गुरुपद कंजे, कृपा सिंधु नरे रूप हरि, महामोदम पुंजे। जासु वचन रवि करे करे, अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि में प्रबंध जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ साधु समाज, गुरुजन, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा बहनों एवं महासभा के पदाधिकारीगण, उन सबों को मेरा प्रणाम। आज पूज्य रविंद्र बाबा से हम लोग सत्संग योग से पाठ सुन रहे थे और आज का विषय बना है ध्यान। अब ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान करने से पापों का क्षय होता है। पापों का क्षय क्यों हो जाता है? कारण क्या है कि ध्यान करने के बाद हम जब अंधकार से प्रकाश और प्रकाश से शब्द में जाकर फिर निशब्दम परमम परम पदम में चले जाते हैं तो हम परमात्मा में मिलकर परमात्मा ही हो जाते हैं। और जब परमात्मा हम हो ही गए तो हमें दुख क्यों होगा? जो परमात्मा से हम जितना दूर होते जाएंगे, दूर होने का मतलब कि हम शब्द में ना रहकर, प्रकाश में ना रहकर, अंधकार में भी ना रहकर और नीचे चले आ रहे हैं तो हम दूर हो रहे हैं। और ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा जब अंधकार, प्रकाश और शब्द तीनों पर्दों को पार करते जाएंगे तो हम परमात्मा के पास होते चले जा रहे हैं। जो परमात्मा के पास होता है उसे दुख नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे राष्ट्रपति के आसपास जो उसके ब्लैक कैट्स इत्यादि रहते हैं, गार्ड्स रहते हैं, उसको उतना कष्ट नहीं होता है जितना साधारण लोगों को होता है। उसी तरह से हम चूंकि परमात्मा से मिलने चले गए, ध्यान में मिलने के लिए जब काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे कष्टों का अंत होता चला जाता है। एक संप्रदाय है इस्कॉन, वो कहता है ध्यान तो सतयुग की बात थी, कलयुग में तो मात्र संकीर्तन से ही जीव का उद्धार है। वो अपनी जगह ठीक ही कहते हैं अपने तरीके से, परंतु उनके चरमोत्कर्ष में मैंने ये देखा है कि वो लोग कीर्तन करते हैं, फिर बाद में ये भी कहते हैं कि आपका संप्रदाय से तो निर्वाण तक है। हम लोग देखिए आपके संप्रदाय में जब की चर्चा है, जब से प्रारंभिक सिद्धांत तो होते हैं, परंतु अंतिम परमात्मा से मिलना तो ध्यान में ही होता है। परंतु मैं इतना कहूँगा कि उन लोगों ने 100-150 देशों में जप को चलाया और लोगों को कुछ धार्मिक बनाया, इसलिए उनकी भी अपनी एक अलग महिमा है। अब है नाद और बिंदु। नाद बिंदु पहले है, उसके ऊपर नाद है, और इस पर हम कुछ कहें उससे अच्छा है कि इसको हम प्राप्त करें तो जो सुख मिलेगा वो कहा नहीं जा सकता। जैसे बिंदु और नाद पर हम बहुत कुछ बोलते चले जाएं, परंतु उसको प्राप्त करने का प्रयास न करें तो बोलने से सुख नहीं होता। हमने बहुत प्रयास किया, 18 वर्षों तक संतों की वाणियों का गायन करते रहा, बहुत 8-8,
घंटों तक वाचिक जप किया, परंतु उसमें उतना सुख नहीं मिला। परंतु संत चरण में बैठकर, जैसे अभी हम आपके बीच बुलाने पर आए और हमें साधना में बढ़ाने के लिए आप लोगों की कृपा से 200-300 साधु का संग आपने सत्संग करा दिया, उनके सानिध्य में जो हमें ध्यान की यौगिक शक्तियाँ मिली, उसका वर्णन हम कितनों बरस तक करते जाएं वो कम है, और ऐसा अवसर सबको मिलता नहीं। तो जो ध्यान आप अपने अलग अलग बैठ के करेंगे वहाँ आपको होगा नहीं। ध्यान तो होगा जब आप संत चरण में जाकर निवास करेंगे, उस संत चरण में बस जाएंगे, तब आपको ध्यान होगा। ध्यान से कल्याण होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ध्यान भजन करने से ही हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे, और सुख की प्राप्ति का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है। कोई ग्रंथ कुछ कहता है, कोई ग्रंथ कुछ कहता है, लेकिन हम व्यवहार में जो करके देखते हैं वही हमारा सबसे सुखकारी होता है, वो सुख देने वाला होता है। हम बाबा तुलसी की एक किताब घट रामायण हिंदी में व्याख्या सहित पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाए, बहुत सारे किताबों को लिखे या पढ़े या बोले, तो वो अंत में रोएगा। फिर आगे लिखा था कि कोई बहुत बड़ा ध्यानी भी हो जाए तो वो भी अंत में रोएगा। जैसे कोई हिमालय पर बैठ के ध्यान कर रहा है, चाहे और जंगल में बैठ के ध्यान कर रहा है, उस पर भी हुजूर स्वामी जी महाराज ने कह दिया, तुलसी साहब ने कह दिया कि वो भी रोएगा। और अंत में कहा, जो संत चरण में निवास करेगा, साधु की चरण को स्वीकार करेगा, संघम शरणम गच्छामि की स्थिति को प्राप्त करेगा, उसका तीनों लोक में कोई बाल वाका नहीं कर सकता है। और आप आयोजकों की कृपा से और महासभा के अथक प्रयास से आज जो हम लोग को 200 साधुओं के शरीर से आने वाली यौगिक शक्तियों का लाभ मिल रहा है, ये जो आप सब लोगों ने मिलकर करा दिया, वो हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई और बहुत सुख को देने वाली हो गई। तो ध्यान किन स्रोतों से हमें मिलेगा, वहाँ पर हम कैसे जल्दी से जल्दी जा सकें, और उन यौगिक शक्तियों को कैसे हम अपने में आत्मसात कर सकें, ये सब बड़ी बड़ी बात है। फिर आगे के पाठ में कहा गया कि हमेशा शब्द में समाहित रहने का प्रयास करना चाहिए। तो शब्द में तो समाहित हम तब हो सकेंगे जब हम जप, मानस ध्यान, दृश्य योग में स्नेह प्रयास करके, संत चरण में निवास करके सिद्ध हो जाएंगे, तो हम शब्द में समाहित होने की क्षमता रखेंगे। शब्द के सुख बहुत ऊंचे हैं, परंतु ऐसा नहीं है, उसके नीचे भी जो 3 साधनाएं अपने यहाँ है, मानस जप है, मानस ध्यान है। मैं जब वाचिक जप किया करता था लगभग 18 वर्षों तक, वाचिक की बोलता हूँ, तो उसमें सुख होते थे, परंतु उतने सुख नहीं होते थे जो सीधे दृष्टि योग में होते हैं या सोल शब्द योग में होते हैं। मैंने 18 वर्ष तक बहुत सारे जप किए हैं, 8-8 घंटा 9-9 घंटा तक किया था मैं। तो सबसे अच्छा जो हमें संतमत में सीखने समझ में आया कि एक भजन में कहा गया, भज मन संत चरण सुखदाई, भज मन संत चरण सुखदाई। संतों के चरण में निवास करके जो ध्यान साधना की जाती है अथवा ज्ञान साधना की जाती है, वो सब सुख को देने वाले होते हैं, और उसका कोई तीनों लोक में बाल वाका नहीं कर सकता। परंतु अकेले जाकर एकांत में कोई ध्यान करेगा, साधना करेगा, उसको दुख होगा। ऐसा हुजूर स्वामी जी महाराज भी अपने ग्रंथ में कहते हैं, और ऐसा घट रामायण भी कहते हैं। तो ये मेरा सार बना है। तो मैं सार रूप से अब यही कहना चाहता हूँ कि आप ध्यान में कुछ कर सकें अथवा ना कर सकें,
आपके आसपास के क्षेत्र में जो साधु महात्मा निवास करते हैं, आप किसी प्रकार उनके चरण में चले जाइए, उनको प्रणाम कर लीजिए, उनके सानिध्य में बैठकर ध्यान कर लीजिए। ध्यान आपको कितना लगेगा, लगाना है ये गुरु और साधु का काम है, आपका काम नहीं है। तो यही मैं सीखा हूँ। मैं पूज्य आशीषानंद बाबा थे बांका में, उनकी कुटिया में 8 साल तक जा करके उनको प्रणाम करके ध्यान करता था। वहाँ कुछ ध्यान की कमाई हुई और अब इच्छा करता हूँ कि गुरु महाराज मुझे कुप्पा घाट में जीवन भर 100 साधुओं के चरण में रख लें तो और ध्यान कमा लूँगा। तो ध्यान ऐसे ऐसे स्नेह स्नेह करके कमाया जाता है, और जब आप ध्यान की पराकाष्ठा पर बैठेंगे तो आनंद ही आनंद होगा। अब समय समाप्त होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। पूज्य स्वामी जय कुमार बाबा से हम लोग सुनेंगे। आया है, मूल है मस्तक पर, शून्य में गुप्त, पिया पहचाने जो जाने जुगुत। धरणी सा कहते हैं, धरणी निर्मल नासिका, निरखो नैन के कोर, सहजे चंदा उगी है, भवन होय उजियोर। ये भवन जो अंधकारमय है, जहाँ हम लोग आंख बंद करके जिस जगह पर भेद जानकर पहुंचते हैं, प्रयास करते हैं, उस अंधकार को उजाले में बदलने का काम तो हम करते ही हैं। वहां जाकर के गुरु का सहारा लेकर के वहां पर जाना होता है और गुरु की कृपा से उस ज्योति की प्राप्ति होती है। लेकिन उस ज्योति को प्राप्त करने के लिए किस रास्ते से और किस साधन से जाना होता है, हम लोग सुनेंगे। पूज्य स्वामी जय कुमार बाबा से। श्री सद्गुरु महाराज की जय।